हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं अपना लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली 22 जून में इंडिगो एयरलाइंस का कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं सेलेक्ट हो गई थी। तो वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था वो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे कितने जन होंगे जो अभी ट्राई कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि वहाँ पे कैसे क्या रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इंडिगो का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। वो वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो उससे आप क्लिक करके वहाँ पे डिटेल्स फिल इन करना पड़ता है कि आपकी सिटी में कब ऑडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब वहाँ पे मेंशन रहता है। तो आपको वहाँ से सारा कुछ आपको फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक ईमेल आता है वापस से, जहाँ पे आपको इनविटेशन मेल आता है। तो वो लेके आपको जाना है, आपका बायोडेटा रेज्यूमे प्रिपेयर करके आपको ले जाना रहता है, और रेज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद जब मैं गई थी तो मैंने अपना रिज्यूमे दिया, तो उन लोगों ने मुझे एक टोकन दिया। मेरा नंबर था 320 गाइस। इतना सुबह जाने के बाद भी मेरे को 320 मिला था। अराउंड 500-600 आए थे। एंड मैंने सिलीगुड़ी में दिया था अपना, लेमन ट्री होटल सिलीगुड़ी में। तो वहाँ पे फिर सबसे पहले हम लोग का एक इंट्रोडक्शन राउंड कह सकते हैं, फर्स्ट राउंड हुआ। टोटल 4 राउंड्स हुए थे हम लोग के। सो फर्स्ट राउंड में हम लोग को हुआ कि मेरे को क्या पूछा वो शेयर करती हूँ। तो मेरे को पूछा कि करेंटली आप क्या परस्यू कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स ये सब परस्यू कर रही हूँ, जो भी मेरा डिटेल्स था मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया। तो एक बेसिक पॉइंट है कि अगर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना प्रेजेंटेबल होके जाइए वहाँ पे, आपका बॉडी पोस्चर से लेके आपका बात करने का तरीका, आपका स्माइल, उसके बाद आप कैसे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो वो सब इम्पॉर्टेंट है। आपका टेंसेस, जब आप इंग्लिश में रिप्लाई करते हो तो आपका टेंसेस भी ठीक होना चाहिए। कब प्रेजेंट टेंस लगाना है, कब पास्ट टेंस लगाना है, तो ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रख के जाइएगा। उसके बाद मेरे को पूछा कि आपने आगे कहीं इंटरव्यू दिया है। तो मैंने उनका रिप्लाई किया था कि हाँ मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो ये पहला इंटरव्यू था। तो मैंने बोला नहीं, मेरा तो ये पहला इंटरव्यू है। तो उसके बाद मैंने अच्छे से आंसर कर दिया। तो उसके बाद मेरा ये राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद मैं गई बीएमआई राउंड में। तो उसके बाद होता है हाइट और वेट चेक होता है, तो उसके हिसाब से आपका बीएमआई निकाला जाता है। तो वो आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस शायद कम है, क्योंकि मिनिमल रिक्वायरमेंट है 155 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स। एंड उसके हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए, ठीक है, बीएमआई के रेंज में आना चाहिए। सो बीएमआई होता है 18 to 20। तो वो चेक किया, मेरा ठीक था। उसके बाद आई साइट चेक करते हैं, उसके बाद टीथ अलाइनमेंट चेक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि टीथ का अलाइनमेंट एकदम वो होना चाहिए। मेरा तो नॉट अलाइन लिख दिया था। सो मैंने तो सोचा था नहीं होगा मेरा, है ना। तो उसके बाद लेकिन फिर भी वो नहीं है। ये नहीं कि आपका टीथ एकदम वो होना चाहिए, मतलब क्या है, बैलेंस्ड होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि वो आपको बोल देंगे कि ब्रेसेस खोल के आना है। फिर उसके बाद मेरा हाइट, वेट, बीएमआई चेक हुआ। स्कार्स चेक होता है। तो स्कार्स का क्या है, आप अच्छे से कॉन्सील करके जाओ उसको, ठीक है, ताकि वो लोग भी चेक कर देना कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज़ में। तो थोड़ा अपना जितना कंसीलर, आपका शेड का कंसीलर लो, और उसके बाद उसको थोड़ा कंसील करके जाओ, ठीक है। तो उसके बाद आपका स्कार्स वगैरह, आई साइट चेक होता है। तो आप लोग कितना डर रहे होंगे कि मेरा तो स्कार है, ये है, वो है। इतना डरने का बात नहीं है। अगर आपका स्कार जो है वो कंसीलेबल है, जो कंसीलर से छुप सकता है, तो आप का सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्कार्स की वजह से ये मत सोचना कि मैं नहीं जा पाऊंगी, ये वो नहीं होता है ऐसा। आप जाओ वहाँ पे, आपका क्या होता है, स्कार्स चेक होता है, लेकिन आपने कंसील किया होगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा ना। और अगर उनको पता भी चल गया तो वो एफर्ट्स देखते हैं कि आपने वो स्कार्स को छुपाने के लिए कितना एफर्ट्स लगाया है। और मेरा भी यहाँ पे बर्न मार्क था, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ये कॉन्सील करके गई थी मैं। तो उसके बाद फिर मेरा दिख गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैम ने पूछा तो मैंने बोला हाँ ये मेरा बर्न मार्क है, मैम ने लिख दिया। तो उसके बाद
हम लोग का चेक होता है कम्युनिकेशन राउंड। उसके बाद हम लोग का कम्युनिकेशन चेक होता है। और कम्युनिकेशन राउंड के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टिप क्या रहता है कि वहाँ पे बात करना है, इंटरेक्ट करना है। आपका जेस्चर्स, आपका पोस्चर्स, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका, ये सब सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी मैं अपना कम्युनिकेशन राउंड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को पूछा गया था कि मतलब हम लोग 15, हम लोग का ना लास्ट में था नंबर, ठीक है। तो हम लोग को ना 15 जन को अंदर ले लिया गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को पूछा कि हम सबको एक ही क्वेश्चन दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरा क्वेश्चन दे, या फिर एक ही क्वेश्चन को सबको मतलब रिपीटेडली वो बोल देते हैं कि आप सबका ये क्वेश्चन है, तो आप ये डिस्कस करके मतलब बोलो। ये नहीं है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, नो। आपको बोलेंगे कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको उस टॉपिक में बोलना है। तो वो रेज्यूमे के हिसाब से आपको नाम बोलेंगे कि योर टर्न करके बोल देंगे। तो आपको जब भी आप वो बोल रहे हैं तो आपको एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू, एंड मैंने बोला अपना आंसर, ठीक है। उसके बाद मेरे को फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ वहाँ से। तो वहाँ से मेरे को पूछा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता है, तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने आंसर दे दिया। मैं आंसर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जन आंसर मेरा सुन के वही आंसर रिपीट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल मेरा था HR मैम के साथ। तो वो मैम के पास हम लोग गए, तो मेरे को क्वेश्चन पूछा हु डू यू आइडलाइज एज अ पर्सन। सो जितना भी जन मेरे को जानते हैं, जितना भी मेरे करीबी दोस्त, फैमिली वगैरह, तो वो जानते हैं कि मेरा आइडल है मिस्टर रणवीर सर। सो मैंने उनके बारे में बता दिया। उसके बाद मेरा मैम ने जो लिखा था वहाँ पे डिटेल्स की, टीथ नॉट अलाइंड, ये स्कार का, तो वो मैम ने चेक किया। तो उसके बाद मैम ने बोला इधर फेस वगैरह चेक किया, टीथ चेक किया। उसके बाद फिर मैम ने बोला यू वेट आउटसाइड। उसके बाद हम लोगों का फिर हम लोग का ना इतना जन का 15 जन शायद का नाम आया वहाँ पे बुलाया। उस वजह से एक मैं भी थी, तो बहुत डर गई कि पक्का हम लोगों को तो नहीं हुआ होगा। उसके बाद फिर मैं गई, तो हम लोग गए, तो आधा जन को उधर बिठाया, आधा जन हम साथ 9 जन, शायद 9 जन को इधर बिठाया। तो 9 जन को बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। हाँ, तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो हम लोगों ने इस पर साइन किया। तो फाइनली हम लोग का 9 जन का सिलेक्शन हो गया था। बाकी जन को PhD, वो जो होता है प्री हायरिंग ट्रेनिंग में, उन लोग को डाल दिया गया। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने कैसा मेकअप किया था, उसके बाद मैंने क्या क्या प्रिपरेशन लिया था, कहाँ से प्रिपरेशन लिया था, वो सब अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुँचे। सो थैंक यू गाइज। और ये नया जर्नी में मैं आप लोग का बहुत साथ चाहती हूँ। सो